तो दोस्तों आप आ गए। तो आज के हम वीडियो में देखने जा रहे हैं एक एलआईसी असिस्टेंट की रिटायरमेंट की सैलरी। ये सर जिसकी सैलरी मैंने आपके लिए लाई है वो अभी 2 महीने में रिटायर होने वाले हैं और इनकी सैलरी स्लिप हम देखेंगे और देखेंगे एलआईसी असिस्टेंट को क्या क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं और कितने तरह के पर्क्स होते हैं। ना सिर्फ ये एलआईसी का गैजेट नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें क्या क्या क्लॉजेस दी गई है और किस हिसाब से कहां से वो फिगर्स है हम डिराइव करते हैं जो सैलरी के कंपोनेंट्स में आपके ऐड होते हैं, वो हम सब देखेंगे। तो चलिए हम डायरेक्टली बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जिसमें हम देखेंगे गैजेट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का आता है उसमें बेसिक पे एलआईसी असिस्टेंट का क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड क्लर्क से शुरू होता है, फिर ये असिस्टेंट अपॉइंटेड एज रिसीविंग एंड पेइंग कैशियर। तो असिस्टेंट का जो बेसिक बनता है दोस्तों, जो शुरुआत में होता है वो होता है 38,700, जो बढ़ता है 2275 के साथ एक साल। उसके बाद वो बनेगा 40,975 और फिर वो और 2 साल बढ़ेगा 2400 के हिसाब से। फिर आप ऐसे ऐसे आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे आपका ग्रॉस जो मैक्सिमम ग्रॉस आप पहुंचते हो वो है 1,08,460 रुपए। वैसे आप स्टेनोग्राफर का देख सकते हैं, वैसे हायर ग्रेड असिस्टेंट का देख सकते हैं। मतलब आप असिस्टेंट बनने के बाद 5 साल बाद ही हायर ग्रेड असिस्टेंट बन सकते हैं। तो आपका जो बेसिक पे रहेगा वो 58,325, फिर आगे वो बढ़ते जाएगा 3,925 और फिर और 3 साल बढ़ेगा तो वो 70,000 हो जाएगा। इसमें भी आप लाइसेंसिएट एसोसिएट की अगर एग्जाम निकालते हो और आपको उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। उसमें हम बाद में देखेंगे इनकी सैलरी स्लिप। इसमें सैलरी स्लिप में इनका जो बेसिक है, इसमें ना देखिए दोस्तों मैंने इनका नाम हटा दिया है वो पर्सनल रीजंस की वजह से। इसमें जो जहां पे वो पोस्टेड है वो भी मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे जो बेसिक पे उनका अभी फिलहाल जो बनता है 1,39,000 रुपीज इनका बेसिक पे है दोस्तों, ठीक है, अभी लास्ट सैलरी में। इसमें अगर आप पीछे देखेंगे तो हमने एक कंपोनेंट देखा कि इनका मैक्सिमम जो बढ़ता है 1,08,000 तक के बढ़ता है। तो ये हायर ग्रेड असिस्टेंट होने के कारण इनका 1,35,000 रुपीज बेसिक पे है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनका बेसिक पे के बाद फिक्स्ड पे अलाउंस जो बनता है इनका वो बनता है 4,385 रुपीज, ठीक है। ये जो है फिक्स्ड पर्सनल अलाउंस, यहाँ पे देख सकते हैं आप किसका कितना बनता है। यहाँ पे पियून का बनता है 2,020 रुपए। यहाँ पे असिस्टेंट लिखा है असिस्टेंट और ये HGA मतलब हायर ग्रेड असिस्टेंट जो बनता है 4,385 रुपीज। वैसे ही AAO का जो फिक्स्ड पर्सनल अलाउंस बनता है वो 4,750। और आप आगे SDM ZM ZM S फिर उसमें DM ADM DO का आप देख सकते हैं। DO जो डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं ADO करके, तो उनका भी यही बनता है असिस्टेंट के ग्रेड के साथ उनका मैच करता है। देखिए असिस्टेंट का 4,385 और DO का भी 4,385, सिर्फ AO का जो बनता है 4,750। उसके बाद हम देखेंगे ग्रेड अलाउंस सॉरी ग्रेजुएशन अलाउंस। ग्रेजुएशन अलाउंस जो बनता है इनका 2,680 रुपीज बनता है। ग्रेजुएशन अलाउंस का जो यहाँ पे जो पहले जो मिलता था वो 1,625 रुपीज मिलता, पर ये गैजेट नोटिफिकेशन के बाद जो इनकी सैलरी में हाइक आई है वो है 2,680 रुपीज अभी इनको ग्रेजुएशन अलाउंस मिलता है। इसके बाद देखें हम कैडर स्पेशल अलाउंस। कैडर स्पेशल अलाउंस इनको मिलता है 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज कैडर स्पेशल अलाउंस है। और ये कैडर स्पेशल अलाउंस आप इसमें देख सकते हैं चार्ट में। तो कैडर स्पेशल अलाउंस दोस्तों बनता है हायर ग्रेड असिस्टेंट का 6,000 रुपीज, स्टेनोग्राफर का बनता है 5,000 रुपीज, असिस्टेंट का 4,000, रिकॉर्ड क्लर्क का 3,600, ड्राइवर का 3,600। तो इस हिसाब से ये कैडर स्पेशल अलाउंस जो बनता है। वैसे ही AAO में भी कैडर स्पेशल अलाउंस होता है, उनको कुछ अलग मिलता है। तो यहाँ पे हायर ग्रेड असिस्टेंट का है 6,000 और अगर सीधा सिर्फ असिस्टेंट अगर रहे आप तो 4,000 बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे डियरनेस अलाउंस इनका बनता है 27,825 रुपीज। उसके बाद हम देखेंगे HRA जो बनता है 10,235 रुपीज। HRA कहाँ से आता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इनकी जो पोस्टिंग है ये अदर प्लेसेस में आते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया 7% ऑफ बेसिक पे सब्जेक्ट टू मिनिमम आपको 2,400 मिल सकता है पर मंथ या मैक्सिमम 10,500। तो अगर हम इनके बेसिक का 10% निकालेंगे तो वो कुछ ज्यादा आएगा। तो उसमें मतलब इसका अगर आपने 10% अगर बेसिक पे का निकाल गया तो 13,900 के आसपास आएगा। पर ये मैक्सिमम सब्जेक्ट
10,500 होने के कारण उनको जो मिल रहा है बेसिक HRA वो है 10,235 रुपीज। उसके बाद हम देखेंगे CCA मतलब ही सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस जो आपको मिलता है वो 2100 है, मैक्सिमम वो 2100 मिल सकता है। इसमें क्लॉजेस क्या है सिटी कंपेंसेटरी की, देखिए इनका जैसे सिटी जो है वो 10 लाख से कम है, इसके कारण उनको जो मिलेगा 20,100, मैक्सिमम सेलिंग इसकी 20,100 है, और वो उसका मतलब बेसिक का आपको 2% मिल सकता है मैक्सिमम। तो बेसिक इनका कितना है 1,39,000, तो इसका 2% अगर आप निकालेंगे तो 2600 के आसपास बनेगा। तो इसमें 2600 पर मैक्सिमम सेलिंग 2100 की होने के कारण इनको 2100 CCA मिल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिलता है 1,200 रुपीज। कैड लोन सब्सिडी, अब लोन सब्सिडी क्या है इसमें ये समझेंगे हम पहले। इसमें क्या होता है, आपने मान लीजिए जैसे हर जहां पे आप काम करेंगे आप हाउसिंग लोन लेते हैं, तो हाउसिंग लोन में क्या है कि आपको जो बैंक होती है वो, या बैंक यहाँ पे इस केस में LIC, यहाँ पे हाउसिंग लोन मान लीजिए आपको 5% के हिसाब से मिल रहा है, और जनरली बाहर जो मिलता है वो 8.5 के हिसाब से आपको लोन मिलता है। तो इसमें क्या करती है LIC, आपको जो आपका लोन है, लोन अकाउंट में तो जितना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जमा करना है वो कर देती है, पर आपको जो बेनिफिट है, पहले क्या होता था कि डायरेक्टली उसमें सिर्फ 5% के हिसाब से जमा होते थे, अभी क्या कर दिया उन्होंने, वो भरते तो पूरे 8.5% के हिसाब से, पर आपको फिर इंटरेस्ट के रूप में मतलब सब्सिडी के रूप में आपके डायरेक्टली सैलरी स्लिप में वो जो एक्सेस अमाउंट जो वो बैंक मतलब LIC पे कर रही है वो आपके सैलरी स्लिप के अर्निंग कंपोनेंट में दिखा देती है, जो कि होता है 2486। मतलब इनका जो हाउसिंग लोन होगा उसमें जो एक्स्ट्रा का जो उनका देना नहीं है वो इनके सैलरी स्लिप में कवर हो रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे इनकी ग्रॉस अर्निंग दोस्तों बनती है 1,94,000 रुपीज। ये है ग्रॉस अर्निंग एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। आप अब मान सकते हैं कि इनकी जो जब सर्विस लगी इनकी जो सैलरी थी वो सिर्फ दोस्तों 1,200 के आसपास थी, मतलब 1,200 रुपए सैलरी से लेके इनकी जर्नी रही 1,94,000 तक। प्रोविडेंट फंड इनका कटता है 14,000 रुपए। उसके बाद इनकम टैक्स जो कटता है 23,000 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब ये सब जो है ना इसमें इसका एक अलग से वीडियो बन सकता है। इसमें बहुत सारे जो इंश्योरेंस है मेरे पास जो एक फिटमेंट इनका चार्ट है उसमें बहुत सारे इंश्योरेंस दिए गए, उसमें इन्होंने क्या किया सभी अपने इंश्योरेंस निकाल लिए फैमिली के ये वो तब। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स देखेंगे हम 200 रुपए कटता है। ऑप्शनल मेडिक्लेम जो है 1400, ये सब मेडिक्लेम के फिगर्स है। और ये देखिए HFL EMI मतलब ये हाउसिंग फाइनेंस जो होता है उसकी EMI 13,700 रुपए कटती है। उसके बाद ये मेन कंपोनेंट, और ये भी ये जो नागपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कुछ कटता हो ये भी हाउसिंग लोन ही होगा, 38,000 रुपीज जाता है। उसके साथ इनकी टोटल डिडक्शन बनती है 99,700, और नेट सैलरी इनके अकाउंट में जो क्रेडिट होती है वो है 94,355 रुपीज। तो ये है इनकी सैलरी। इसके बाद हम देखेंगे इनके पर्क्स, LIC असिस्टेंट को पर्क्स क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे कैश मेडिकल बेनिफिट, मतलब ये जैसे बैंक में आपको मेडिकल अलाउंस करके मिलता है हर साल, वो 13,600 के आसपास आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, सॉरी 13,000 ही मिलता है। तो उसमें हम देखेंगे अगर आप क्लास 1 ऑफिसर हो, मतलब ही AAO के ऊपर अगर आप होते हो, तो आपका बेसिक अप टू अगर आपका 1,63,000 अप टू बेसिक इतना हो तो आपको 32,400 पर एनम मिलेंगे। उसके ऊपर अगर आपका बेसिक जाता है तो 48,500 मिलता है। पर इनका जो है वो ये असिस्टेंट होने के कारण, असिस्टेंट में क्लास 3 ऑफिसर क्लास 4 में आता ही है, तो 16,200 पर ईयर इनको जनवरी में एज अ मेडिक्लेम मतलब ही मेडिकल बेनिफिट मिलता है। उसके बाद देखेंगे न्यूज़पेपर अलाउंस। तो जो असिस्टेंट है उनको 225 रुपीज मैक्सिमम सेलिंग इसके 225 ये मिलती है। डेवलपमेंट ऑफिसर को फिर 250, AAO को 350, और ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे फेस्टिवल एडवांस। फेस्टिवल एडवांस हम देखेंगे, इसमें देखिए स्केल 3-4 को मिलता है 26,000 और 50% ऑफ 1 मंथ बेसिक पे, मतलब 1 मंथ बेसिक पे इनका कितना था 1,35,000, मतलब 65,000 के पास इनको फेस्टिवल एडवांस। ये इसका मतलब है कि आपको जो लोन के रूप में मिलता है, पर इसमें इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। ये फेस्टिवल एडवांस क्या है, आपको लेना है जितना मैक्सिमम आपका बनता है, और उसके
10 महीने में आपको पे करना है विदाउट इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब आप उतनी आपकी सैलरी में डिडक्शन हर महीने लगेगी। उसके बाद लीज्ड अकोमोडेशन, अब HGA हायर ग्रेड असिस्टेंट है ये, तो इसके हिसाब से इनको क्या मिलता है, क्लास सी सिटी में लीज्ड अकोमोडेशन का इनको मिलता है 3,900 रुपीज, ठीक है। और जैसे जैसे क्लास बी सिटी में जाएंगे तो 4,700, फिर 6,200, फिर मेजर सिटीज में 11,200। वैसे LIC डबल AO को जो मिलता है 12,000 क्लास सी सिटी में, क्लास बी सिटी में 14,000, क्लास ए सिटी में 20,500 और क्लास ए सिटी में 26,000 रुपीज। हमारे जो कैशियर सर है हमारे ब्रांच में, उनकी अभी सिलेक्शन हुआ है, वो है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर, उनका अभी इसी साल सिलेक्शन हुआ है। तो उनकी भी सैलरी स्लिप हम अगले वीडियो में देखेंगे, मतलब जैसे ही उनकी नई सैलरी आएंगी तो डबल AO की सैलरी स्लिप भी हम इसमें आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल उनके बेनिफिट्स क्या है, प्रॉपर आपको बेनिफिट्स दिखाए जाएंगे और उसके साथ हम पूरे समझेंगे सैलरी स्लिप। उसके बाद हम देखेंगे मोबाइल हैंडसेट। मोबाइल हैंडसेट का आपको कितना मिलता है, 1 in 3 year मिलता है ये मोबाइल हैंडसेट का। अगर आप असिस्टेंट हो तो आपको 8,000, हायर ग्रेड असिस्टेंट को 10,000, डेवलपमेंट ऑफिसर को 12,000, डबल AO, AO और ADM को 15,000, ये हर 3 महीने में, सॉरी 3 साल में एक बार मिलता है। DM SDM हो 40,000 और उसके ऊपर 60,000, मतलब 60,000 मतलब देखिए लोग क्या करते हैं, ये पैसे उठा के खुद के पैसे डाल के अच्छा मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका अच्छा खासा बेनिफिट है, हर 3 साल में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे इनको मिलता है 10,000, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मील कूपन, ये सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट कंपोनेंट LIC में जो दिया जाता है, सबसे बेस्ट वाला कंपोनेंट, ये कहीं पे नहीं मिलता दोस्तों, किसी गवर्नमेंट सर्विस में आपको नहीं मिलेगा ये वाला कंपोनेंट, मील कूपन स्कीम। इसमें क्या है, इसका मैं आपको समझाऊंगा। इसमें आपकी जैसी प्रेजेंट लगी आपके ऑफिस में, आपकी प्रेजेंट लगी, आपके खाते में इतना जमा हो गया। असिस्टेंट हो 205 रुपए, हायर ग्रेड असिस्टेंट हो 225, डबल AO हो 270 रुपए, हर दिन का ही है। जैसे आप ऑफिस पहुंचे, आपकी प्रेजेंट लग गई, आपके खाते में क्रेडिट, मतलब इनको क्या है, एक ATM जैसा कार्ड मिलता है। ATM कार्ड जो होता है वो आप किसी भी सुपरमार्ट्स के साथ जो टाइप होता है, आप पूरा जो किराना है, आप किराना मतलब आपका जो राशन का डेली नीड्स का जो सामान होता है, वो पूरा का पूरा आप इससे डायरेक्ट ये ATM दिखा के क्लेम कर सकते हो। मतलब जैसे ही आप जाएंगे, आप यहाँ से कितना भी सामान लेंगे, अगर उसमें आपके उतनी अमाउंट क्रेडिट है, उतना आपको, मतलब आपके डेली नीड्स का खर्चा भी LIC उठाती है। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, HGA में 2,225 रुपए, डबल AO में 270 रुपए। जैसे जैसे ऊपर जाओगे उतना कूपन बढ़ते जाएगा वो। तो पहले तो एक्चुअली कूपन सिस्टम हुआ करता था, इनको कूपन मिलते थे, ऐसा एक ATM कार्ड जैसा एक कूपन का सेट था, उसमें फिर 500 200 ऐसे के हिसाब से बहुत सारे कूपन रहते थे। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा अपग्रेडेशन आया, उन्होंने डायरेक्ट ATM कार्ड इशू करना शुरू किया और ऑनलाइन उसमें जो कूपन है वो ऐड होते हैं ये अमाउंट के, और फिर आप डायरेक्टली जाके क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे ब्रीफ केस अलाउंस। ब्रीफ केस अलाउंस आपको 2,800 रुपीज, डबल AO को 3,000 रुपीज एज अ ब्रीफ केस अलाउंस आप क्लेम कर सकते हैं। ब्रीफ केस लेने के लिए या महिलाओं के केस में कुछ हैंड बैग वगैरह लेने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका CTC फाइनली जो बनता है 1,94,000 इंटू 12 जो बनता है 23,28,000, और बाकी के अलाउंस मैंने आपको अच्छे खासे गिनवा दिए है। बहुत सारे अलाउंसेस है, LIC में जाएंगे बहुत अच्छा आपको इसमें, वैसे तो हमने LTC वगैरह ऐड नहीं की है, LTC और भी अच्छी इसमें यहाँ पे मिलती है। तो बहुत सारे अच्छे अलाउंसेस है। अगर आप LIC असिस्टेंट बनते हो तो बिल्कुल आपने LIC के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस और 5 days वीक, इससे बेहतरीन चीज और कोई नहीं हो सकती दोस्तों। एक LIC है, साथ ही साथ RBI असिस्टेंट का भी आप पेपर दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी एग्जाम और बहुत अच्छा आपको वर्क लाइफ बैलेंस देती है। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों व्यूज तो अच्छे आ रहे हैं पर सब्सक्राइब का बटन जरा दब नहीं रहा है, उतना सिर्फ कष्ट करके हमारे लिए कर लीजिए, क्योंकि आपको और अच्छे नोटिफिकेशन इस चैनल पे आने वाले हैं, और अच्छी सैलरी स्लिप के साथ, और हम और कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि आपके सामने एक वीडियो लाए। आपके पास अगर अच्छी सैलरी स्लिप हो LIC की, UPSC की, SSC एग्जाम्स की और कुछ भी, तो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। उससे क्या होगा कि हम कंटेंट आपके पास लेके आ पाएंगे, साथ ही साथ बहुत लोगों को इसका नॉलेज मिलेगा कि एक्चुअली अर्निंग कितनी होती है। अर्निंग के वीडियो बहुत कम आपको दिखाई देंगे यूट्यूब पे, और
उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, मतलब उससे क्या होगा कि बच्चों में बहुत अच्छा मोटिवेशन आएगा पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम दोस्तों विदा लेते हैं आपकी। जय हिंद, जय भारत।